Hello students, welcome in a physics class. Today I want to give a lecture about a very important numerical that is generally asked in competition exams and in boards of different ISC and CBSC and UP board also. This is a very important numerical in which ये जो numerical आपको दिया है इसमें देखिए ध्यान से ये दो ग्लास रॉड्स हैं और इसके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्वेक्स एंड्स हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मतलब उभरे हुए हैं, कॉन्वेक्स एंड्स हैं एंड दीज रॉड्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ टी। इन रॉड्स को एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे क्या किया गया है, प्लेस किया गया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास रॉड विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 1.5। मतलब ये जो ग्लास रॉड्स हैं इनके मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.5 है। जो इसका कॉन्वेक्स एंड्स है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अ क्वेश्चन इज इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट सोर्स S इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द रॉड, किसी एक रॉड पे पोल से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इससे जो रे निकलती हैं, ठीक है ना, when these rays falls on the second convex end, जब ये सेकेंड कॉन्वेक्स एंड पे पड़ती हैं जाकर के तो इस रॉड के भीतर वो रेज हमारी कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से पहली बार रिफ्रैक्शन होगा, ये जो रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ से जो रेज हमारी हैं जब ये सेकेंड रॉड के कॉन्वेक्स एंड पे हिट करती हैं तो इनसाइड द रॉड के भीतर जो रेज हमारी है वो क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। देन यू हैव टू कैलकुलेट, आपको ये बताना है कि ये जो ग्लास रॉड्स हमारी हैं इनके बीच का सेपरेशन क्या रहा होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हियर कॉन्वेक्स सरफेस हियर, क्लियर, बट हियर object is inside here, so this surface treated as a concave surface. From this side it is behaved as a concave surface. If you see from this side, this is convex surface. Clear? Rods के दोनों एड्स जो है वो कैसे हैं, कॉन्केव है। इस तरह से हमारा सरफेस कैसा है, कॉन्केव है, इस तरह के शेप है, ये इस तरह के शेप है। बट when the object is in this way, this surface behave for this object as a concave surface, and you know for concave refraction through a spherical surface, either be convex either be concave, you have the same formula, only you use the sign convention in proper way। आप चिन्ह परिपाटी को अच्छे से यूज करेंगे, बाकी दोनों के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए पहले पृष्ठ से अपवर्तन होने पर जब रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस से होगा तो क्या होगा, यू हैव द फॉर्मूला n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई r। यू हैव द फॉर्मूला, क्लियर। हियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द ग्लास, दैट मीन्स रेज आर पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। रेज हमारी किधर से आएंगे, ग्लास से एयर में जा रही है। सो इन प्लेस ऑफ n you use here 1 upon n, or you can say you write this formula in this way, Ang upon v dash minus 1 upon v is equal to Ang minus 1 by r। Since object is placed inside the glass rod, so in place of A and G we use G and A because rays travel from glass to air, क्योंकि जो रेस हमारी हैं वो ग्लास से एयर में पास हो रही है। So here in this formula you use the formula
जी एन ए अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू जी एन ए माइनस 1 बाई आर। बोथ राज एंड्स है सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, सेम है। In place of GNA you can write 1 upon ANG. So 1 upon ANG, that is 1.5 into V dash minus, this is distance of object. Rays are traveling from glass to air and measurement from pole to S. इधर से इधर में मेजरमेंट है और रे हमारी इधर से लेंगे ग्लास टू एयर। That means measurement is opposite to the incident ray. जो मेजरमेंट है हमारा जो मापन है वो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हियर राइट 1 अपॉन माइनस 50 इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 अपॉन आर। दिस इज आल्सो इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो राइट माइनस 10। सो 1 अपॉन 1.5 वी डैश प्लस 1 अपॉन 50 equal to 1 minus 1.5 upon minus 10 into 1.5. So 1 upon 1.5 V dash plus 1 upon 50 equal to minus 0.5 upon minus 15. So after solving, what you get? That is 1 upon 1.5 V dash plus 1 upon 50 is equal to 1 upon 30. So 1 upon 1.5 V dash is equal to 1 upon 30 minus 1 upon 50. That is 150 and this is 5 minus 3, that is 1 upon 75. So 1 upon 1.5 V dash is equal to 1 upon 75. So V dash is equal to 75 upon 1.5. That is 50 meter, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेज यहां से निकलेगी इस तरह से, वो 50 से डिस्टेंस पे यहाँ पे कट करेगी। मान लेते यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कट किया। When these rays strike to this surface, जब ये यहाँ पे इस सरफेस से स्ट्राइक करती हैं, these rays becomes parallel. This is I dash। क्योंकि ये रे हमारी है अभी ग्लास के अंदर एंटर नहीं हुई है, ठीक है ना, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज डी। अभी डी के बारे में हमको पता नहीं है। क्योंकि इसका फिर रिफ्रैक्शन हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रे हमारी है वो आउटसाइड द दिस ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड के बाहर ही है। अब इसका जो रिफ्रैक्शन होता है तो इसके बाद जो रे हमारी है वो ग्लास रॉड के भीतर क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब इमेज है वो हमारा कहाँ बनता है, इन्फिनाइट पे बनता है। तो सी हियर, अब जब दूसरी प्लस से इसका रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, when refraction takes place from the second surface। तो सेकंड सरफेस से होगा तो फिर वही काम करना है आपको। क्या करना है, अब यहां पे देखिए जो रे हमारी है वो एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, एयर टू ग्लास। सो हियर n upon v or ang upon v minus 1 upon u is equal to ang minus 1 upon r। ang that is 1.5 v। v में इन्होंने कह रखा है कि जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है वो ग्लास रॉड के क्या है, पैरेलल हो गई। ग्लास रॉड में जो रे हमारी है वो कैसी है, पैरेलल है। और पैरेलल रेज कहाँ मिलेंगी, वी डोंट नो। सो we think the image is formed at infinity। यहां पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन इस पोल से ये जो डिस्टेंस है, यहां से ये जो डिस्टेंस है कितने की
डी की हमारी इतनी डिस्टेंस आपकी निकल आई कितनी 50, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी रही होगी d माइनस 50 रही होगी। तो d माइनस और रे हमारी इधर ही जा रही है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट हमारा रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर है। तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस d माइनस 50 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपान r। r जो है रे की इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, r जो मेजरमेंट है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ रे इंसिडेंट, दैट इज r इज पॉजिटिव। तो टाइम टेक इट हियर 10। So here 1 upon d minus 50 is equal to 0.5 upon 10. This is 100. So d minus 50 is equal to 20. So d is equal to 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों ग्लास रॉड्स थी उनके बीच जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 70 सेंटीमीटर थी। यानी कि 70 से रॉड पे अगर रखा गया है, रॉड्स को रखेंगे तो क्या होगा कि जो फर्स्ट रॉड है उसमें 50 से डिस्टेंस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे जो रे हमारी चलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन टू फर्स्ट सरफेस, इस फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, इट विल मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट आई डैश एंड दिस आई डैश बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो अभी इमेज यहाँ बनी नहीं है, फाइनल इमेज तो है नहीं है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है दूसरी रॉड में, वो कैसे हो रही है पैरेलल हो रही है। इसका मतलब जो फील्ड हमारा होगा वो क्या होगा इनफिनाइट होगा, ठीक है ना। सो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द रिजल्ट दैट इज आस्किंग इन दिस न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा था कि जो दोनों रॉड्स हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना था, ठीक है ना। तो दैट इज अबाउट दिस न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।